तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफक्यूएल के बारे में। पर ग्राफक्यूएल को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेवलपर्स को एपीआईज़ के साथ रोज़-रोज़ की ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आती हैं। ये एक बहुत ही आम सिनेरियो है ना। डेवलपर्स अक्सर इसी दुविधा में फंस जाते हैं। मतलब या तो एपीआई से इतना सारा फालतू डेटा आ जाता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जो डेटा चाहिए उसे लाने के लिए बार बार एपीआई को कॉल करना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये ट्रेडिशनल एपीआई डिज़ाइन की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। तो ग्राफ क्यों आया, ये जानने के लिए हमें पहले रेस्ट एपीआईज़ की दुनिया में झांकना होगा और उन दो बड़ी दिक्कतों को समझना होगा जिन्हें सॉल्व करने के लिए ही असल में ग्राफक्यूएल को बनाया गया था। ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ओवरफेचिंग और अंडरफेचिंग। और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे एप्लीकेशंस को स्लो कर देती हैं, हमारे कीमती रिसोर्स बर्बाद करती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये यूज़र के एक्सपीरियंस को एकदम ख़राब कर देती हैं। अच्छा, तो चलो ओवरफेचिंग को एक आसान से टू डू लिस्ट वाले ऐप के एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे फ्रंट एंड को सिर्फ टू डू का टाइटल दिखाना है बस, लेकिन सर्वर क्या भेज रहा है? सब कुछ, यूजर आईडी, टाइटल, और वो काम पूरा हुआ है या नहीं, ये तो सीधे सीधे बैंडविड्थ की बर्बादी है। इसी वजह से ऐप धीरे लोड होता है और यूजर का डेटा भी ज्यादा खर्च होता है। सवाल ये है कि क्लाइंट को वो सब क्यों मिला जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, जो उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग है, अंडरफेचिंग। तो अब ये रिलेटेड डेटा पाने के लिए हमारा ऐप एक के बाद एक नेटवर्क रिक्वेस्ट के वाटरफॉल में फंस जाता है। मतलब एक रिक्वेस्ट भेजो, जवाब आए, फिर दूसरी भेजो, और नतीजा, ऐप एकदम स्लो और सुस्त लगने लगता है। जरा सोचिए, सिर्फ टाइटल और यूजर का नाम दिखाने जैसी मामूली चीज के लिए क्लाइंट को सर्वर पर इतनी बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो अब जब हम ये सारी दिक्कतें समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ग्राफक्यूएल कैसे आता है और एक रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन देता है। मतलब कैसे वो इस पूरे खेल को ही बदल देता है। ग्राफक्यूएल का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। ये डेटा को शेप करने की पावर सर्वर से छीनकर क्लाइंट को दे देता है। अब सर्वर ये तय नहीं करेगा कि क्या भेजना है, नहीं, अब क्लाइंट बताएगा कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और बस यही एक सिंपल सा प्रिंसिपल, ओवरफेचिंग और अंडरफेचिंग, दोनों समस्याओं को एक झटके में सॉल्व कर देता है। तो चलो अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये है ग्राफक्यूएल का आहा मोमेंट, जहां सब कुछ क्लिक कर जाएगा। देखो, अलग अलग एंड पॉइंट्स पर कॉल करने के बजाय हम सिर्फ एक एंड पॉइंट पर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भेज रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, हम बिल्कुल सटीक फील्ड्स मांग रहे हैं, टाइटल, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उससे जुड़ा हुआ डेटा जैसे यूजर का नेम, वो भी सब कुछ एक ही रिक्वेस्ट में मांग रहे हैं। और बस यही तो असली जादू है। सर्वर से जो जवाब आया वो हमारी रिक्वेस्ट की एकदम परफेक्ट मिरर इमेज है। कोई फालतू डेटा नहीं, कोई जानकारी मिसिंग नहीं, हमें ठीक वही मिला जो हमने मांगा था। और सबसे ज़रूरी बात, सब कुछ सिर्फ एक राउंड ट्रिप में। तो पॉइंट ये है कि ये जो इतना एलिगेंट सोल्यूशन है, इसके फायदे सिर्फ कागज पर नहीं है, इसके असली फायदे हैं डेवलपर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। पूरी कहानी का सार बस इतना है, जो काम पहले कई रिक्वेस्ट्स में हो रहा था, वो अब सिर्फ एक में हो जाता है। और इस एक चीज से क्या क्या होता है? हमारे ऐप्स तेज हो जाते हैं, डेटा कम खर्च होता है, और डेवलपर्स के लिए, उनके लिए तो पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस ही बहुत ज्यादा साफ और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो ग्राफक्यूएल क्लाइंट को कंट्रोल देकर ओवरफेचिंग और अंडरफेचिंग की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही देता है। इससे क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट हो जाता है, और ये एपीआई डेवलपमेंट के फ्यूचर के लिए एक बहुत मजबूत दावेदारी पेश करता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई रेस्ट की जगह ले सकता है?